नमस्कार दोस्तों, खाटू श्याम परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जानेंगे गोगा नवमी पर गोगा जी महाराज का कैसे करें पूजन और महत्व एवं विधि, और जानेंगे क्या भोग लगाया जाता है। तो बने रहे मेरे साथ अंत तक। दोस्तों, वीर गोगादेव जी महाराज का जन्मोत्सव गोगा नवमी के रूप में परंपरागत श्रद्धा, भक्ति और उत्साह उमंग के साथ हर्षोल्लास पूर्वक मनाया जाता है। राजस्थान के कई जगहों पर गोगा जी का मेला भी लगता है। भक्त दूर दूर से बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, झांकियां निकाली जाती हैं। दोस्तों, गोगा नवमी का त्योहार कई राज्यों में मनाया जाता है। यह त्योहार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के अलावा राजस्थान में खास तौर पर मनाया जाता है, क्योंकि यह पर्व राजस्थान का लोक पर्व है। इसे गुग्गा नवमी भी कहा जाता है। इस वर्ष भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि 8 सितंबर को आ रही है। यह तिथि गोगा नवमी के नाम से प्रसिद्ध है। इस दिन गोगा देव श्री जाहरवीर का जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन नागों की पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि गोगा देव की पूजा करने से सांपों से रक्षा होती है। गोगा देव की पूजा श्रावणी पूर्णिमा से आरंभ हो जाती है तथा यह पूजा पाठ 9 दिनों तक चलता है, यानी नवमी तिथि तक गोगा देव का पूजन किया जाता है। इसलिए इसे गोगा नवमी कहते हैं। गोगा देव महाराज से संबंधित एक किंवदंती के अनुसार गोगा देव का जन्म नाथ संप्रदाय के योगी गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से हुआ था। योगी गोरक्षनाथ ने ही इनकी माता बाछल को प्रसाद रूप में अभिमंत्रित गुग्गल दिया था, जिसके प्रभाव से महारानी बाछल से गोगा देव जाहरवीर का जन्म हुआ। यह पर्व बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया जाता है। इस अवसर पर बाबा जाहरवीर गोगा जी के भक्त अपने घरों में इष्ट देव की वेदी बनाकर अखंड ज्योति जागरण कराते हैं तथा गोगा देव जी की शौर्य गाथा एवं जन्म कथा सुनते हैं। इस प्रथा को जाहरवीर का जोत कथा जागरण कहा जाता है। कई स्थानों पर इस दिन मेले लगते हैं व शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। निशानों का यह कारवां कई शहरों में पूरी रात निकलता है। इस दिन भक्त अपने घरों में जाहरवीर पूजा और हवन करके उन्हें खीर तथा मालपुआ का भोग लगाते हैं। चलिए जानते हैं गोगा नवमी के दिन कैसे करें पूजन। दोस्तों, भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर रोजमर्रा के कामों से निवृत्त होकर खाना आदि बना लें। भोग के लिए खीर, पूरी, चूरमा, गुलगुले आदि बना लें। जब महिलाएं वीर गोगा जी की मिट्टी की बनाई मूर्ति लेकर आती हैं, तब इनकी पूजा होती है। मूर्ति आने पर रोली चावल से तिलक लगाकर बने हुए प्रसाद का भोग लगाएं। कई स्थानों पर तो गोगा देव की घोड़े पर चढ़ी हुई वीर मूर्ति होती है, जिसका पूजन किया जाता है। गोगा जी के घोड़े के आगे दाल रखी जाती है। और दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाइयों को जो रक्षा सूत्र राखी बांधती हैं, वह गोगा नवमी के दिन खोलकर गोगा देव जी को चढ़ाई जाती है। इस दिन गोगा जी का प्रिय भजन गाया जाता है। वो कुछ इस प्रकार से है। भादवे में गोगा नवमी आगी रे, भक्ता में मस्ती सी छागी रे। गोगा पीर दिल के अंदर, थारी मैडी पे मैं आया। मुझ दुखिया को तू अपना ले, वो नीला घोड़े आए, मेरे दिल में बस गया है। गोगाजी घोड़े वाला, वो बाछला माँ का लाला वो है, नीला घोड़े वाला, दुखियों का सहारा गोगा पीर। इस तरह के कई भजन और गीत गाकर गोगा देव का गुणगान किया जाता है। कई स्थानों पर हर वर्ष जन्माष्टमी और गोगा नवमी पर जाटी, जिसे राजस्थान में खेजड़ी नाम से जाना जाता है, और गोगा के पौधे की पूजा की जाती है। और पूजा किए गए पौधों को विधि विधान से जल में प्रवाहित किया जाता है। गोगा नवमी के संबंध में यह मान्यता है कि पूजा स्थल की मिट्टी को घर में रखने से सर्पभय नहीं रहता है। ऐसा माना जाता है कि वीर गोगा देव अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। भाद्रपद कृष्ण नवमी को मनाया जाने वाला गोगा नवमी का यह त्योहार काफी प्रसिद्ध है।